देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आगरा में नगर पालिका कार्यालय पर महिला ने क्यों किया हंगामा, फतेहपुर में किसके निर्देशों का कड़ाई से पालन होता नजर आ रहा है और मिर्जापुर में किसके समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जनपद के बाग कस्बा क्षेत्र में बीते कई माह से गंदे पानी की समस्या से जूझ रही एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा है और सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एक महिला बाल्टी में गंदा पानी भरकर नगरपालिका कार्यालय पहुंच गई और जहां महिला ने जमकर हंगामा भी काटा। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगरपालिका द्वारा नालों में आ रहे गंदे बदबूदार पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया। महिला अपने साथ लाई चूड़ियां व गंदा पानी भेंट करने के लिए युवती कार्यालय पहुंच गई थी। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों को महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब पालिका अध्यक्ष कार्यालय नहीं पहुंचे तो युवती गंदे पानी को बोतल में लेकर उप जिलाधिकारी बाग के कार्यालय पहुंच गई और समस्या से अवगत कराते हुए गंदे पानी से भरी बोतल को उप जिलाधिकारी की टेबल पर रखकर समाधान की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? रश्मि विभा त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या मामला है आज आप जो नगर पालिका में आई हैं? ये भैया दरअसल ऐसा है कि पिछले 1.5 साल से हमारे घर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे फादर तब जिंदा थे, अभी उनकी डेथ हो गई है 12 दिसंबर 2019 को, तो ही पास्ड अवे। तो जब वो जिंदा थे उन्होंने ये एप्लीकेशन चेयरमैन साहब के लिए लिखी थी जो यहाँ पर दी और ये इन्होंने रिसीव भी की है। पहले तो उन्होंने दी थी तो रिसीव नहीं कराई थी, फिर दूसरी मैंने दी तो मैंने रिसीविंग ली। ये बताया कि मेरे घर में पानी की बहुत समस्या है, हमारे यहाँ पीने का तो क्या मुंह धोने तक का आचमन के लिए भी पानी नहीं है और जो आ रहा है उसमें मोरंग और रेत और बालू इतना ज़्यादा है कि ये कहाँ से सप्लाई हो रही है पानी की हमें नहीं पता। लिहाजा आप हमारी समस्या का निराकरण करें। चेयरमैन साहब से कई बार कहने पर, यहाँ कई बार आने के बावजूद उन्होंने ये उसका निष्कर्ष निकाला कि आप दूसरी पाइपलाइन डलवा लें। जिस नगर पालिका की टंकी से मेरे घर का कनेक्शन है, बजाय उसमें क्या टूट फूट हुई है, वो पानी गंदा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसकी कोई छानबीन न करने के बावजूद उन्होंने ये कह दिया आप दूसरी पाइपलाइन डलवा लीजिए। यहाँ से पर्ची कटवा कर बाकी पूरा जो भी है वो मैंने यहाँ पैसा भरकर मैंने दूसरा कनेक्शन लिया। उस दूसरे कनेक्शन में से भी पानी नहीं आ रहा। उसके बाद जब कई बार मैंने कहा तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। दूसरी एप्लीकेशन फिर मैंने दी, ये एप्लीकेशन जिस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इसके बाद फिर मैंने मन बनाया कि यहाँ से शायद चेयरमैन साहब सुनवाई नहीं करेंगे तो मैं डीएम साहब के यहाँ पर ये एप्लीकेशन दूंगी। क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से इस मामले की शिकायत की है? अभी तक तो नहीं की, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि जब बाह की जनता के वोट लेकर चेयरमैन साहब चेयरमैन की गद्दी पर आसीन है तो क्या वो जनता की समस्या का, इतनी छोटी सी समस्या का कि वो पीने का साफ स्वच्छ पानी मुहैया करा सके, क्या वो इतने में भी समर्थ नहीं है? तो फिर क्यों चेयरमैन की गद्दी पर बैठे हैं? क्या अभी आपने शिकायत की है चेयरमैन साहब से? चेयरमैन साहब से कई बार फोन पर बात की, वो बात नहीं करते। यहाँ आते हैं तो मिलते नहीं है। क्या उनका टाइम टेबल है बैठने का मुझे नहीं पता। मैं जब भी आई हूँ मैं खाली हाथ ही लौटी हूँ। कभी नगर पालिका में वो नहीं मिले, कभी कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना। हाँ, हम देखते हैं मेरे घर की ऊपर तीसरी मंजिल पर रखी हुई टंकियाँ पिछले 1.5 साल से खाली पड़ी हुई, जिनमें एक बूंद पानी नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ सुबह 5 बजे उठकर छोटा सा पाइप लगाकर जो हैंडपंप होता है उससे खींचती है, उसमें भी पानी नहीं आता। जब बालू मरंग बहुत आता है तो अड़ोसियाँ पड़ोसियों से मांग मूंग कर हम हाथ मुंह धोकर अपना काम चलाते हैं। पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए डब्बे की कंडीशन आप देख लीजिए, इसमें कैसा पानी है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में इन दिनों एडीजी प्रयागराज के निर्देशों का कड़ाई से पालन होता नजर आ रहा है। जनपद के हर थानों में 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच 2 पहिया व 4 पहिया वाहन की चेकिंग कर आने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाने का संकेत माना जा रहा है। थाना सुल्तानपुर घोष इंस्पेक्टर अरविंद कुमार गौतम ने अपने सहयोगी पुलिस एसआई कामता यादव, सिपाही राकेश राठ, सुजीत यादव एवं महिला सिपाहियों के साथ बहेरा चौकी पर चेकिंग अभियान चलाकर जनता को शांति व्यवस्था कायम रखने का भरोसा दिलाया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। जौनपुर, मड़ियाओं नगर एवं ग्रामीण अंचलों में लगातार चोरियां हो रही हैं, पर पुलिस के हाथ चोरों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे हौसलों से लबरेज चोर आए दिन किसी न किसी घर व दुकान को निशाना बना रहे हैं। बीते गुरुवार की रात चोरों ने ग्राम गोपालपुर बकिया में 2 घरों को निशाना बनाते हुए ताले चटकाए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। वे सामने सोए थे। अच्छा, यहाँ सोए थे। अच्छा 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 अच्छा। और कहाँ का लॉक, मतलब ताला टूटा? ये शाम को रात में हाँ, सोने के बाद 10-11 बजे के बाद टूटा है ताला। तो आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे मुझे सुबह में मालूम पड़ा। अच्छा,
तो आपने फिर सुबह देखा क्या क्या मतलब क्या हुआ है? हाँ, सुबह काम करने के लिए उठा, मैं बोला खाना बनाओ, तो खाना बनाने के लिए उठी तो बोला कि देखो चोरी हो गया है। अच्छा तभी मालूम पड़ा, तभी सबको बुलाया गाँवपुर वालों को। अच्छा 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 तभी 100 नंबर को भी फ़ोन किए, भाई आए ले के जा देखें। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? संजय कुमार गौतम, गांव? गोपालपुर, जिला? जौनपुर, थाना? मणिया हूँ। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के मिर्जापुर लोकसभा प्रभारी गुलाब सिंह भारतीय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में आसपास के ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों की संख्या में किसान, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। लोग राष्ट्रीय ध्वज, बैनर, पोस्टर के साथ लेकर नारा लगाते हुए चल रहे थे। समापन पर जादवपुर स्थित शिव मंदिर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संयोजक गुलाब सिंह भारतीय ने कहा कि किसान आंदोलन पूरे देश के किसानों के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ के किसानों ने उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, किसानों को मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाया जाए तथा मंडियों को खत्म नहीं करने की गारंटी दी जाए। किसानों के पास 20% उपज रहने दिया जाए, जिससे किसानों के रोजमर्रा के आवश्यक कार्य होते रहें। तिरंगा यात्रा प्राथमिक विद्यालय जादवपुर से चलकर 1 किलोमीटर की यात्रा करते हुए शिव मंदिर जादवपुर पर सभा के बाद समापन किया गया। अखिल भारतीय परिवार पार्टी से मैं गुलाब सिंह भारती, मिर्जापुर लोकसभा प्रभारी। किसान भाइयों द्वारा जो 1 महीने से आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में आज हमने प्राथमिक पाठशाला करहट से इस जादवपुर शिव मंदिर तक 1 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाला और उस तिरंगे की यात्रा में क्षेत्र के अगल बगल के किसान भाइयों ने, उनके घर के बच्चों ने, उनके घर की महिलाओं ने इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित की और वो यह बता दिए कि मिर्जापुर ज़िले के किसान भी किसानों के आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके हौसले को बुलंद कर रहे हैं। हम पूरे मिर्जापुर में अपने संसदीय क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए यह भी मांग करते हैं कि जो सरकार ने 3 काले कानून लाए हुए हैं उनको वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया है उसको कानून बना दे और जो मंडी ख़त्म करने की अफवाहें उड़ रही हैं, जो मंडी ख़त्म करने की बातें आ रही हैं, उसे यह गारंटी दे कि मंडी कभी समाप्त नहीं होगी। और हमारी पार्टी जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी है वो एक किसान आयोग का गठन करने जा रही है और अभी पूरे देश में एक किसान समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया यादव भारती जी हैं, जो बस्ती ज़िले से हैं। और हम मिर्जापुर ज़िले से सभी किसान भाइयों के साथ आज के तारीख से, आज 7 जनवरी से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हुए हैं। जहाँ जहाँ भी किसानों की बात आएगी, जहाँ जहाँ भी किसानों का शोषण होगा, जहाँ जहाँ भी किसानों के साथ अन्याय होगा, हम मिर्जापुर में उनके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनके हौसले को बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का पूरे राष्ट्रव्यापी किसानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन आज 7 तारीख को किया गया था 11 बजे से, और उसके समर्थन में हम जो दिल्ली में किसान पड़े हुए हैं लगभग 1.5-2 महीने से, हम उनके समर्थन में ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, लोग जानकारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो है जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए यह तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हमने करहट से शिव मंदिर तक 1 किलोमीटर का किया गया। करीब 1 महीने से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो सरकार का रवैया है ठीक है? नहीं, सरकार का रवैया एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि आज तक हमने ये देखा, मैं टीवी पे देखता हूँ, बाकी जगह अखबारों में देखता हूँ कि आज तक किसी ने ट्विटर तक, न अखबार में, न ट्विटर में किसी प्रकार का शोक संदेश भी व्यक्त नहीं किया सरकार ने। ये बहुत बड़ा गलत है। ये जो गवर्नमेंट बार बार ढिढोरा पीट रही है कि मैं किसानों के आय को दुगना कर दिया हूँ, करने वाला हूँ, इसमें आपको कितना भरोसा है? नहीं, भरोसा नहीं। मैं तो अभी देखा, मैं 4-5 दिन पहले मुझे खाद खरीदना था, मैंने अपना चावल DPT का जो 3,3200 में बिकता था 1,900 रुपये में बेचा। 1,900 रुपये में, चूँकि हमें ज़रूरत थी, हमें बुआई करना था। ये बहुत ही खराब है। टोटल है। तो इसमें सरकार की लापरवाही है या ये मार्केट का उतार चढ़ाव है? नहीं, ये सरकार की लापरवाही है। अगर सरकार इस पर ध्यान देती तो उसके सारे कर्मचारी, अधिकारी, उनका नेटवर्क है, इस बात को देखते कि इतना नीचे क्यों गिर रहा है, क्यों इतने नीचे में किसान मतलब बेबस है बेचने के लिए।
मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार पटेल की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर में 12 और 13 तारीख को मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें नेत्र से संबंधित कोई भी परेशानी रहने से उसका चेकअप किया जाएगा और 16 जनवरी को पूर्व महंत के पुण्यतिथि पर मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर की तरफ से सभी श्रद्धालु और आर्थिक स्थिति से जूझ रहे जिलेवासी के लोगों को वर्तमान महंत ने बताया कि जो व्यक्ति इलाज कराने में असमर्थ है वह व्यक्ति इस महीने की 12 और 13 तारीख को शिविर में भाग ले। सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज मठ के प्रांगण में नेत्र चिकित्सा शिविर का जांच 12-13 को मठ के प्रांगण में मेडिकल टीम के द्वारा किया जाएगा और इस नेत्र चिकित्सा शिविर में मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा और लेंस लगाया जाएगा। इसके साथ आपके आंख से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसकी जांच की जाएगी और 16 तारीख से उसके ऑपरेशन का शुभारंभ किया जाएगा। 16 तारीख को हमारे पूज्य गुरु ब्रह्मलीन महंत शिवानंद गिरी जी महाराज के पुण्यतिथि के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और हमारे संस्थान के द्वारा इस मंदिर की ओर से हम लोग एक महंत वैद्यनाथ गिरी आई हॉस्पिटल का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में हर दिन कैटरैक्ट आई सर्जरी के साथ साथ नेत्र चिकित्सा का आयोजन प्रतिदिन होगा। जिन भी भक्तों को इससे संबंधित कोई भी उपचार और इलाज की आवश्यकता होगी वो हमारे सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर के अरेराज मठ प्रांगण में आकर के निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। मामला किशनपुर स्वास्थ्य केंद्र एवं थाना किशनपुर का है, जहां मारपीट में घायल हुए मरीजों का इलाज निरंतर 3 दिन से चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से किसी भी प्रकार की दवा मुहैया नहीं कराई जा रही है। बहुत अच्छी बात। आप इजहार मीडिया वाले से पूछते हैं, आप देख रहे हैं माइक है, लोगो है, सारा। बोलिए। हमको परेशानी है कि बच्चा गाड़ी से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। इसके बाद हम हॉस्पिटल लाए तो बैंडेज हुआ, उसका पट्टी हुआ, बाकी दवाई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हटाइए आप बोलिए ना। तो बैंडेज पट्टी और कुछ नहीं हुआ? बैंडेज पट्टी तो हुआ, हाँ। इसके सिवा घाव छूटने का कोई साधन नहीं मिला। दवाई नहीं मिला है। पुर्जा पे दवाई लिखा गया था। लिखा गया। दवा आपको हॉस्पिटल से नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र मंडल। घर कहाँ? हरिया। कितना देर पहले आए थे? हमको लगभग 2 घंटा पहले 3:30 बजे आए थे। 3:30 बजे आए थे और आपको ड्रेसिंग और कर दिया? दवा आपको ड्रेसिंग भी मिल गया, कितना साल बाहर से लाना पड़ा सिया। एगो इंजेक्शन मिला, एगो दर्द का मिला, एगो 2 इंजेक्शन मिला हमको बस। 4 रोज हो गया। 4 रोज। क्या हुआ इसका? जी आज 4 रोज हो चुका है सर। गांव में यहाँ करैया वार्ड नंबर 9 में मारपीट हुई है और हम थाना प्रभारी को कह रहे हैं कि सर इसका जो है FIR लिखिए, लेकिन FIR नहीं लिया जा रहा है। पता ना स्थानीय नेताओं की एक्टिवेट हुआ, क्या बात है, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कितना गंभीर, आप देख सकते हैं सर। अच्छा, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है 3 रोज से। जी 4 रोज के 4 रोज से इलाज चल रहा है जी। 4 रोज से ज़्यादा हो गया इसका इलाज। ये नहीं दिख सकता है, पूछिए इसको। क्या नाम है भैया आपका? कितना दिन से इलाज करवा रहा है? 4 रोज से इलाज करवा रहा है। अच्छा, इलाज के दौरान कोई परेशानी? परेशानी नहीं है सर, में दर्द है, चक्कर दे रहा है। अच्छा, दवा हुआ मिला आपको हॉस्पिटल से? कहाँ इलाज कराएं? क्या हुआ था आपको? मारा था सर। कौन मारा? 3-4 आदमी। किस किस कारण से मारपीट हुआ था? नाम बोलो ना। उसी पंचायत में बुला के ले गया, वहाँ पे मारा। पंचायत में बुला के ले गया? अच्छा, पंचायत में सभी गणमान्य लोग मौजूद थे? इस चीज उसके सामने मारपीट किया हुआ? इस चीज की जानकारी थाना को मिला? आप लोग समझ, इस चीज की जानकारी थाना को दिए थे? क्या बोला थाना प्रभारी? थाना प्रभारी कर रहा है, FIR कर रहा है। 4 रोज बाद किया नहीं। कौन थे थाना में मौजूद उस समय, जिस समय में आपको बातचीत? प्रभारी थे या कोई SHO या NHO था या कोई बड़ा बहू या छोटा बहू थे? बड़ा बाबू था। बड़ा बहू खुद थे? कहाँ का मामला है? थाना कौन है आपका? माँ दरभंगा में भर्ती है। और मारपीट के दौरान
अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार यादव। घर कहाँ है? करैया। 3 तारीख को घटना हुआ है और हम लोग को पंचायती में बुला करके निरसू मंडल के दरवाजा पे शाम के संध्या में बुला करके, हम 2 भाई थे, हमारी मम्मी थी, हमारी भाभी थी, उस बीच में हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। सत्यनारायण यादव के बेटा सत्यनारायण यादव, कृष्णदेव यादव, बेचन यादव, जोगिंदर यादव, निरसू मंडल, ये सब हमको मारा पीटा। और थाना में जब हम लोग इलाज करके आए हैं, मम्मी मेरा रेफर है। कहाँ रेफर हुआ है आपकी मम्मी? दरभंगा, सुपौल से रेफर करके दरभंगा गए हैं। दरभंगा से उसको पटना भेज दिया गया है। मतलब हम प्राइवेट में, सरकारी में हमको डॉक्टर साहब बोले कि इसको सरकारी में नहीं होगा इसका इलाज, इसको प्राइवेट ले जाएंगे, तो उसको हम प्राइवेट ले गए। अभी तक थाना का प्रभारी हमको डेली कहते हैं कि एफ.आई.आर. कर देंगे, लेकिन एफ.आई.आर. नहीं कर रहे। और हम लोग घर पे नहीं रहते हैं, घर पे भी वो लोग लाठी लेकर के कभी गाली गलौज करने लगता है सुबह था। और थाना वाला अभी तक गया नहीं देखने के लिए? अभी तक थाना वाला नहीं गया। एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताया था? जी, एप्लीकेशन के लिए बताया कि तुम लोग को जो है एफ.आई.आर. हम कर देते हैं, तब हम जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है एफ.आई.आर. करिए रहा, नहीं जाता है। आज हम फोन भी किए थे, तो हाँ अभी गश्त करते हैं, अभी तक कुछ एफ.आई.आर. होता नहीं। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हमारा जान माल का क्षति है सर। हमारे घर में हम लोग नहीं रहते हैं, कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना घट जाएगा, जो कि हमारे किसान थाना के प्रभारी जो है हमारे प्राण बहन है, जो चाहते हैं कभी घटना करवा दें। इसीलिए हमारा एफ.आई.आर. नहीं हो रहा, नहीं थाना पे जाता, कि नहीं मेरे घर पे जाता है। ना वो पार्टी को कुछ कहता है, वो पार्टी कहता है कि हम थाना को खरीद लिए हैं, थाना कुछ नहीं मेरा कर सकता है, थाना मेरे ऊपर चलता है, थाना के ऊपर हम नहीं चलते हैं। इसीलिए प्रभारी यहाँ के थाना किशनपुर का प्रभारी नहीं जाता। चलिए ठीक है, आपका न्यूज लगेगा। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।